पूरा टेंट भीग चुका है। तो देश का शिक्षा मंत्री हमको दहशतगर्द भी कह देता है, भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट हमको वायरस कह देते हैं और कह दिया जाता है कि हमारा इंतजाम भाजपा के कार्यकर्ता कर देंगे। तो ये जो धमकियां हैं ये बात दिखाती है कि इस आंदोलन का जो दम है उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है जिनको लगता था कि उनकी कुर्सी बची रहेगी। या तो पुलिस डंडे बरसाए, या तो डिटेन कर लिया जाए, या तो इस्तीफा मिलेगा तो यहाँ से उठेंगे, नहीं तो एम्बुलेंस में यहाँ से उठेंगे। उस टाइम बारिश में भी लोग लगातार प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, युवाओं का जोश रुक नहीं रहा था। तो ये जोश कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहे हैं प्रोटेस्टर्स? कई लोग लगातार ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जा रहा है। लोगों को ये तक डॉक्टर्स ने आज कह दिया कि आप बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। बिरयानी बांटी जा रही है या फिर फंडिंग कहाँ से आ रही है, इन सारे सवालों पर क्या कहेंगे आप? लगातार सरकार से जो हम बस ये मांग कर रहे हैं कि एक बेहतर रूप से एक शिक्षा प्रणाली जिसको आपने खत्म किया उसमें जवाबदेही के मॉडल को इंस्टॉल करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। प्रोटेस्ट का 13वां दिन स्टार्ट हो चुका है और बारिश के बाद मैं कैमरामैन को कहूँगा कि स्थिति दिखाएं किस तरीके की है। और मेरे साथ में अंजलि जी मौजूद हैं, हम अंजलि जी से बात करेंगे। अंजलि जी ड्यू से हैं और डूसू प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुकी हैं। अंजलि जी, आपका नो फिल्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी बारिश के बाद जो स्थिति है उस पर आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। अब व्यवस्था तो क्या रहेगी, व्यवस्था ठीक करने की मांग करने वाले लोगों के लिए यही व्यवस्था है कि यहाँ से पानी चूता रहेगा। आओ हम चलकर दिखाते हैं वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है। बस हम आगे ना जाए। तो हालत ये है कि पूरा टेंट भीग चुका है। अब देखेंगे तो जुगाड़ू रूप से हम लोगों ने वहाँ पर लकड़ी को बांधकर उसको टिकाया है ताकि जो ऊपर से पानी लगातार गिर रहा है वो ठहर सके। यहाँ पर जो तमाम सामान रखा हुआ था वो गीला हो चुका है, भीग चुका है। वहाँ पे नीचे बेडशीट था, वहाँ पे भी हम लोग क्योंकि रात को रुकते हैं तो वहाँ पे रुकने की जगह थी, वो पूरा भीग चुका है। बिस्तर पे अगर आप देखें तो इधर आगे का जो अंश है वो पूरा भीग चुका है। वहीं पर 6 हमारे साथी जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो वहाँ पे डटे हुए हैं। तो हालत यही है कि लगातार जिस तरह से मौसम की जटिलताएं हैं वो भी साथ नहीं दे रही हैं। लगातार सरकार से जो हम बस ये मांग कर रहे हैं कि एक बेहतर रूप से एक शिक्षा प्रणाली जिसको आपने खत्म किया उसमें जवाबदेही के मॉडल को इंस्टॉल करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उधर से भी जवाबदेही नहीं है तो पर हौसले बुलंद हैं। आप आस-पास देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे जैसे मैं लोग डटे हुए हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं आया था, मतलब मैं कई दिनों से लगातार इसको कवर कर रहा हूँ। अभी बारिश से पहले मैं यहाँ पहुँचा था तो उस टाइम बारिश में भी लोग लगातार प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, युवाओं का जोश रुक नहीं रहा था। तो ये जोश कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहे हैं प्रोटेस्टर्स? प्रोटेस्टर्स तो यहाँ पे 21 लोग भूख हड़ताल पर हैं, खाई तो नहीं रहे हैं। कई लोग लगातार ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जा रहा है। लोगों को ये तक डॉक्टर्स ने आज कह दिया कि आप बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। तो अभी जैसे अंजलि जी बता रही थी कि यहाँ पर करीब 25 से 30 लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी मेन स्टेज पर हैं, आयशा संगठन के साथी इस तरफ मौजूद हैं, बाकी अन्य साथी उस तरफ मौजूद हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि यहाँ बिरयानी बांटी जा रही है या फिर फंडिंग कहाँ से आ रही है, इन सारे सवालों पर क्या कहेंगे आप? जिन लोगों के पेट में इस तरह का दर्द हो रहा है वो लोग और कोई नहीं है, भाजपा के समर्थक हैं। वो लोग और कोई नहीं है, वो चाहते हैं कि देश में एक सड़ी गली व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको इस सड़ी गली व्यवस्था के होने से भर भर के मुनाफा होता है। इसीलिए कहीं पर जालाराम ट्रस्ट से लेकर संजीव मुखिया जो पाए जाते हैं पेपर लीक के गिरोह में, वो एनडीए के नेता होते हैं, भाजपा युवा मोर्चा के नेता होते हैं। लगातार यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, संविधान के तर्ज पर यहाँ पर लोग आंदोलन लड़ रहे हैं और बस ये बात कह रहे हैं कि लगातार हमारे भविष्य को जो नीलाम किया गया उस नीलामी पे रोक लगानी होगी, बाजारीकरण जो शिक्षा में किया जा रहा है उस पर रोक लगानी होगी। तो देश का शिक्षा मंत्री हमको दहशतगर्द भी कह देता है, भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट हमको वायरस कह देते हैं और कह दिया जाता है कि हमारा इंतजाम भाजपा के कार्यकर्ता कर देंगे।
तो ये जो धमकियां हैं ये बात दिखाती है कि इस आंदोलन का जो दम है उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है जिनको लगता था कि उनकी कुर्सी बची रहेगी। तो इससे तो हमारी हिम्मत ही बढ़ रही है। क्या लगता है कब तक आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी? जैसा आपने कहा कि उनके बयान आने शुरू हो गए, क्या संभावनाएं नजर आ रही? ये संभावनाओं का सवाल हमसे ना किया जाए, हम लोग तो मजबूर हैं। यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है तो कहता है कि उस देश का रहने वाला हूँ जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है। कहा जाता है कि उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जहाँ पर सबसे बड़ी युवा पीढ़ी रहती है। और सही बात है, 60% से ज्यादा लोग 35 से कम उम्र के हैं। अगर आज वहाँ की युवा पीढ़ी जंतर मंतर की सड़क को अपना बिस्तर बनाकर सोने को मजबूर है तो इस सवाल तो उस देश के सत्ता की कुर्सी पर विराजमान लोगों से है कि हमको न्याय कब मिलेगा। ये सवाल हमारा नहीं है, हम मजबूर थे और हम लड़ रहे हैं। जैसे आयशा से दानिश जी हैं, उनकी तबीयत मैंने देखा काफ़ी ख़राब हो गई थी, और एक अन्य साथी हैं, बाकी जो सनम वंशु सर हैं, उनका शुगर लेवल काफ़ी और बीपी वगैरह की ये सारी दिक्कतें। अभी कैसी स्थिति है? स्थिति यही है, जटिलताएं बनी हुई हैं क्योंकि मौसम भी उतार चढ़ाव हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रही है, दिन में बहुत भयंकर उमस है। पर इन सब के बावजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने ये तय किया कि 13,000 छात्रों की सालाना जो हत्या की है सरकार ने, उसके लिए न्याय मांगना है। 37 दिनों में 22 लोगों की जान ले ली सरकार ने, उसकी न्याय की लड़ाई लड़नी है और लड़ना है ताकि आने वाले कल को नीलाम ना किया जाए। तो लोग डटे हुए हैं, लोग ने निर्णय ले लिया। जब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कह दिया है लोगों ने तो इसका मतलब यही है कि या तो पुलिस डंडे बरसाए, या तो डिटेन कर लिया जाए, या तो इस्तीफा मिलेगा तो यहाँ से उठेंगे, नहीं तो एम्बुलेंस में यहाँ से उठेंगे। अगर मान लो इस्तीफा हो जाता है तो उस स्थिति में प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा या फिर स्टॉप हो जाएगा? अगर एक बड़ी रूप से एक आंदोलन की मांग है कि इस्तीफा हो तो इस्तीफा होगा तो वाजिब सी बात है कि आंदोलन की एक जीत होगी। पर हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से एक पूरी रूप से लीक माफिया को चलाया, कोचिंग माफिया को चलाया, निजीकरण करते रहे, वो मांग जरूरी है कि पूरी हो। पर आंदोलन तो व्यापक रूप से चलता रहेगा जब तक देश की कुर्सी पर भाजपा आरएसएस विराजमान है। जैसे कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि कैबिनेट रीसफल हो सकता है, तो वो सारी चीजें होती है तो फिर कैबिनेट रीशफल तो बहुत अलग तरह का झांसा है कि आपने अपने मंत्री को भी बचा लिया, आपने अपनी अना बचा ली, अपना शान बचा लिया, और लोग जो आज आपसे कह रहे हैं कि इस तरह आपने जो कत्लेआम किए लोगों के, इस तरह आपने जो सपनों का सौदा किया, 1.5 करोड़ आबादी के भविष्य को बेच दिया, वो तो खाली किसी रीशफलिंग से या तबादला करके नहीं होगा, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। जैसे मेरा लास्ट आपसे सवाल है, इस प्रोटेस्ट से आपको वन शब्द में आपको बताना है जवाब, आशा मिली है या फिर निराशा? बहुत आशा है, बहुत। और जैसे हमारा चैनल नो फिल्टर के नाम से है, बिना लाग लपेट, नो कट नो एडिट, जो हकीकत है वो हम लोग दिखाते हैं। हमारे ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे, वो आना चाहते हैं या फिर दूसरे तरीके से शामिल होना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि देश भर की एक सरकार जिसने 10 सालों पर हर तरह के दमन ढाए, छात्रों पर, युवाओं पर, मजदूरों पर, किसानों पर, महिलाओं पर, जिसने प्रज्वल रवन्ना से लेकर बृजभूषण कुलदीप सेंगर के मॉडल को काबिज किया, जिसको लगातार अपने पावर के नशे में ये लगता रहा कि वो हर चीज कर जाएगी और कोई जवाबदेही नहीं होगी। आज आप सब के लिए यहाँ पर तमाम साथी लड़ रहे हैं और आपकी लड़ाई है, आपकी आए बिना ये लड़ाई मुमकिन नहीं है। आप सबसे अपील करूंगी कि लगातार 5वां दिन शुरू हो गया है भूख हड़ताल का, आप लोग आइए, हिम्मत बढ़ाइए, और जो लोग नहीं आ सकते उनसे भी यही कहेंगे कि आप एम्पलीफाई करिए, लोगों को बताइए कि देश की राजधानी जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ये बातें नहीं दिखाएगा। तो आपकी हमारी साझा लड़ाई है, एकजुटता की अपील करूंगी। हमने अंजलि जी से बात करी, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात हुई। आगे हम इस तरीके की स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे सीजीपी प्रोटेस्ट से और बाकी देश दुनिया की खबरों के। बहुत बहुत धन्यवाद।